हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार एसएससी जीडी में 24,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग लुसेंट के एक नए सिरे से एक वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसमें पूरे लुसेंट का सफाया कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इसमें आपको डेली 30 से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कराई जाएगी। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं या मौर्य काल से स्टार्ट किए हैं हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन पहला में देखते हैं, चाणक्य का अन्य क्या नाम था। चाणक्य का अन्य क्या नाम था, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था और इसी नहीं और इसे ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुलर। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा था जो राजनीतिक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो चलिए आंसर देखते हैं। ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सीमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। जी हाँ, कनिष्क ने ही राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुवाकी। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी कारुवाकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। ए अर्धमाग्नी, बी शेरशनी, सी मागधी, डी अंगिका। तो इसने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से प्रकृति का प्रयोग किया है जिसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अर्धमागधी। इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मतलब सबसे पुराना राजवंश कौन है। ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण और डी कौरव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मौर्य वंश ही सबसे प्राचीन राजवंश है। तो इसका ऑप्शन ए मौर्य वंश हो जाएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था।
ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अज्ञात शत्रु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने किस धर्म को ग्रहण कर लिया था? ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए सुदर्शन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चाणक्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त की मदद की थी और घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। साची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर आता है वनडे एग्जाम में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यहीं घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ए पड़, बी तौल, सी काकड़ी, डी दिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा था जो पड़ नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासन नहीं है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुणाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंदर राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाखादत्त, सी कालिदास, डी भास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विशाखादत्त है। मुंदर राक्षस का लेखक विशाखादत्त। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुंदर राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ए ऑप्शन देखते हैं इसका। ए प्राचीन हिंदू जनसूत्री के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इस ऑप्शन देखते हैं। ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसको जीता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? हाँ, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो हो जाएगा इसका आंसर बी, चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को किस श्रेणी में विभाजित किया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक जीवन, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। और एक क्वेश्चन बीपीएससी 2002 और एसएससी सीजीएल 2015 में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक नीतियाँ पर इसका प्रकाश डाला गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो इसका देखते हैं आंसर 33 का। तो 33 का हो जाएगा सी, श्रीलंका जो था वो सम्राट अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? जो पाटलिपुत्र है, जिसका अभी नाम पटना है, उसको किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये आंसर राइट होगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी से बना था। उस समय अधिकतर लकड़ियों से मकानें बनाई जाती थी। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीविकों ने, बी धारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, डी अशोक का गिरनार अभिलेख। तो चलिए इसका देखते हैं नीचे में। और रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख और डी अशोक का सोप्रा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। 21 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अशोक
अशोक ने ही की थी। 22वां देखते हैं, निम्नलिखित में किस शहर के अशोक को शिलालेख नहीं है? गिरनार, ए गिरनार, बी गांधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। तो यहाँ इसमें कौन सी शहर में अशोक की अभिलेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र में अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, सी समुद्रगुप्त का। तो अर्थशास्त्र लिखने वाले थे चाणक्य और यह चंद्रगुप्त के समकालीन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य वंश, बी शुक वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के पश्चात। मौर्य काल में शिक्षा व सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कहाँ था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। इसका तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, इसको राजा तक्ष ने बनवाया था और यह 800 BC में बना था। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा और चलते हैं आगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इंडिका भी था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर है उत्तरांचल में? तो ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं और क्लास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।